अब क्या होता है? तो जब तक यहाँ ऑटो में एक भी आदमी बैठा नहीं है। अब कुछ ऑटो कैसे है, ये बेमासूम। Hello, am I audible? Uh, Good evening, sir. Hello, Good evening, sir. am I audible? Yes, Okay, okay. yes, sir. Good evening. Very good evening. Very good evening to you all. Okay, so let us begin with our class. Almost all have joined. Yes, sir. First of all, thank you so much for trusting us that we'll able to help you in qualifying the exam. Okay, it is just a qualifying exam. We don't need any ranks. We just need 50% to pass. Okay, so we'll start first of all with an introductory lecture. Okay, Sir. just wait. That I have already mentioned, it is a 10-day course from 16 to 25th October, and टाइमिंग्स मोस्टली 9 to 10 रहेंगे. बट इन केस अगर कुछ चेंजेस रहा तो आई टेल यू प्रायर. एंड वन मोर थिंग, अगर ज़रूरत पड़ी तो इट में एक्सटेंड मोर देन एन आवर. सो हो सकता है हम 10 के बजाय 10, 10, सवा 10, मे बी 10:30 तक भी ले सकते हैं, Yes, क्योंकि sir, sir. it's a long course, not an easy, but still we'll try to cover it in 10 days. Okay, चलिए. So Sir. let me share the screen. Okay, I think screen is visible, right? Okay, देखो आप सबसे मना कर रहा है ये. डोंट शेयर द एंटायर स्क्रीन और ब्राउज़र विंडो. चलिए. सो इसमें खैर छुपाने वाला कुछ है नहीं. सो यस, कभी अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिए. वैसे मैंने आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. इफ़ यू कैन सी, इट इज़ हेयर रेड. सो रिकॉर्डिंग इज़ ऑल्सो स्टार्टेड. एंड कुछ लोगों को मैं ज्वाइन कर चुका हूँ गूगल ड्राइव पे. अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, उसमें फ़ोल्डर्स बनाए मैंने. कुछ जो स्टार्टिंग में जिन्होंने किया था, मतलब रजिस्टर, तो उस हिसाब से मैंने उस ऑर्डर में अभी किया है. बट बाकी लोगों को मैं आफ्टर लेक्चर कर दूंगा. सो देयर आई हैव मेड 2 folders ऑन ड्राइव. वन इज़ ऑफ द पीपीटी एंड अनदर वन इज़ ऑफ रिकॉर्डिंग्स. सो वो जैसे जैसे शेयर होता जाएगा, आई विल नोटिफाई यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. सो लेट अस बिगिन विद द introduction part at TET 2024 crash course.
हालांकि देखिए आप सब एनटीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ऑलरेडी ये चीज़ें जान रहे हैं। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कई डाउट्स फिर भी होंगे एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ज़्यादा हम इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हैं तो उनको हम लेके चलेंगे। और एज अ होम्योपैथ ऑलमोस्ट सब होम्योपैथ ही जिन्होंने ज्वाइन किया है। आई वॉज होपिंग कि एलोपैथी सॉरी आयुर्वेदा या सिद्धा यूनानी वाले भी आएंगे, बट स्टिल ऑल आर homeopaths. 2 are MPH and all other are MD homeopathy. So let us begin with the introductory lecture. What is NTET? You all know NTET क्यों हो रहा है। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जब स्टार्टिंग में NCH बना था तब से ही उन्होंने NTET के लिए बोल दिया था कि NTET जैसा एक एग्ज़ाम होगा जो आफ्टर MD आपको देना होगा। इट विल बी अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो आप पास करोगे उसके बाद में ही आप असिस्टेंट लग सकते हो, राइट। सो इट इज़ for all Ayush Ayurveda, Siddha, Unani, that is of Indian system of medicine, and homeopathy. और थोड़ा सा हमारा यहाँ पे वी आर अनफॉर्चुनेट दैट सम ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग। हमने गूगल फॉर्म में भी आपसे पूछा था दैट डू यू हैव अ एक्सपीरियंस और नॉट। सो मैनी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड 1.5 years or two years ago for the teachers code, but still NCH haven't given it yet. अभी तक वो हमें मिला नहीं है टीचर्स कोड, बट स्टिल NTET के बाद में भी यही प्रोसेस चलने वाला है। NTET के बाद तो डायरेक्ट टीचर्स कोड दे दिया जाएगा। वो टीचर्स कोड के थ्रू ही हम ज्वाइन करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इट इज़ ऑलरेडी इन आयुर्वेदा में होता है। आयुर्वेदा में जैसे ही आप PG कंप्लीट करते हो आपको जो NCISM है वो एक टीचर्स कोड दे देता है। पहले काउंसिल था, काउंसिल दे रहा था, तो वो टीचर्स कोड के थ्रू ही कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे थे। ये हमारे होम्योपैथी में अभी तक नहीं था। और येस द टीचर्स कोड वर्क ऑल्सो स्टार्टेड, वो स्टार्ट हो चुका है और आई होप कि विद इन 6 months मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 250+ कॉलेजेस हैं, 270 कॉलेजेस हैं। सो ओके, समवन इज़ देयर टू ज्वाइन, वेट। सो इट विल टेक टाइम, ऑब्वियस इट विल टेक टाइम, ठीक है, गुड थिंग्स टेक टाइम, बट चलिए वी होप कि विल गेट इट सून, है ना। और NTET के बाद में भी ऐसे ही होगा, हमें टीचर्स कोड मिल जाएगा तो थ्रू टीचर्स कोड वी कैन ज्वाइन डायरेक्टली इन द कॉलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ क्लियर है, हु डिज़ायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन बट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये चीज़ क्लियर है। टीचर्स एलिजिबिलिटी शेल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। जैसे नेट एग्ज़ाम होता है, नेट एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है, वो भी टीचर्स के लिए ही होता है, BEd में जो होता है, BEd वालों का जो होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप में से ही कईयों की क्वेरीज़ थी, आई विल नॉट टेक द नेम, और आप में से ही नहीं बाकी और लोगों की भी क्वेरीज़ रहती है कि यार हम लोग होम्योपैथी कर लिया, अब ये हमारे को BEd का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये BEd का कोर्स मतलब टोटली हम BEd का कोर्स नहीं बोल सकते। जब मैंने MD में एडमिशन लिया था तो आई वॉज इन फेवर कि हमारे यहाँ अलग से कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन और लाइक अ पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट। हालांकि पीडियाट्रिक्स है बट स्टिल ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। वी आर ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच, सो इट डजेंट मैटर वी आर पीडियाट्रिशियन और वी आर साइकेट्रिस्ट, वी ऑलवेज हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। सो मेन एम अगर हम आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी का देखें तो यहाँ पे एक मेन एम मोस्टली रहता है कि लोग टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। इवन जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो भी टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने हैं। सो अल्टीमेटली आपको उसमें आना ही है। सो ये मेरा शुरू से ही मेरा एक खुद का पर्सनल व्यू था कि देयर हैज़ टू बी अ कोर्स विच शुड बी एडेड इन विद इन MD, कि आपको पढ़ाना कैसे है। प्लीज़ समवन म्यूट योर कॉल, ओके, थैंक यू। सो आपको पढ़ाना कैसे है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली आप एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हो, तो हाउ टू स्टैंड इन अ क्लास, हाउ टू मैनेज अ क्लास, हाउ टू प्रिपेयर लेक्चर्स, हाउ टू टेक असेसमेंट्स, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। इवन सम ऑफ यू पीपल आर ऑलरेडी टीचिंग, और अभी CBDC आ गया है, CBDC की ट्रेनिंग्स भी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की। सो CBDC भी उन्होंने इस तरीके से प्लान किया है, और उसमें जो चीज़ें हमारे को उसमें आने वाली हैं वो ऑलरेडी इसमें हम इस कोर्स में बात करेंगे, वो सिलेबस में ऑलरेडी है। सो अच्छा चलो वापस इस पे आते हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट शुड बी देयर। आपको क्लास में कैसे पढ़ाना है, आपको असेसमेंट कैसे लेना है,
कैसे आपको एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, नॉट इवन टीचर स्टूडेंट रिलेशन बट टीचर टीचर रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देर आर इंटीग्रेशंस. जब आप CBDC कोर्स उठा के देखोगे तो आपको इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस कांट बी स्टडीड. अगर जब तक आप रेपर्टरी को एनाटमी से नहीं इंटीग्रेट कर सकते, जब तक आप रेपर्टरी को मेडिसिन से या गायनी को मेटेरिया मेडिका से नहीं इंटीग्रेट कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते ढंग से. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अच्छा, ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप NTT देते हो तो आपको एक टीचर्स कोड मिल जाएगा जो कि 10 साल तक, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 10 साल तक वैलिड रहेगा. इन केस आप इन 10 सालों में ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको वापस से NTT देना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता 10 साल का गैप कोई रखता है. स्टिल ये शर्त है NCH वालों की, तो ये हमारे को माननी पड़ेगी. ठीक है, चलिए. सो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एटलीस्ट विद इन 10 ईयर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट. ऑलरेडी आई डोंट नो, इट इज़ ऑलरेडी दे आर टेकिंग 4000 फॉर एग्जाम. खैर, नो कमेंट्स. चलिए, सो व्हाट इज NTT? एनी क्वेश्चन? In case anyone have a question, they can unmute and ask. No issues, no issues. Or गुड is इवनिंग बॉस. yes. Let me हेलो, know. गुड इवनिंग बॉस. बॉस, मुझे बस इस चीज में ये पूछना था कि अगर हम ये क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, हम्म वो सब छोड़िए आप, लेकिन अगर हम ये फॉर्म भरते भी हैं तो हम्म भी अगर हम ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं पहले हम्म. से, तो क्या वो एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा नो अभी नो तक नो का नो, पढ़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाएगा. अच्छा, बिकॉज मैं आपको इसका एक और लिंक दे सकता हूँ. मैंने ऑलरेडी मतलब बहुत स्टडी किया, हम मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, एक मिनट, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. उत्कर्ष, एम आई ऑडिबल? ओके, वॉज ब्रेकिंग अर्लियर. नाउ इट इज़ फाइन? येस और नो? प्लीज़ लेट मी नो. Yes, sir. Yes. चलिए, सो लेट अस कम टेक द क्वेश्चन ऑफ अपूर्वा सक्सेना, राइट? सो देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे सकता हूँ. एक रिसेंटली ही अभी NCH ने एक लेटर शेयर किया था 27th ऑफ सेप्टेम्बर, आई थिंक 27th ऑफ सेप्टेम्बर, है ना? वेट, लेट मी कंफर्म द डेट. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई अगर मैं बोल रहा हूँ और यू नीड एन एविडेंस, सो आई कैन गिव इट टू. ओके, नो इश्यूज फॉर दैट. डॉक्टर मंसूर अली सर को आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द लोग जानते होंगे. इट इज़ 24th September. सो द सर्कुलर इज़ yes, circular is 27th September, right? Circular is 27th September, and according to this it is clear कि 27th September के बाद में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा. उससे पहले अगर कोई ज्वाइन कर चुका है, सो देर विल बी नो इश्यूज, देर विल बी नो लैक इन एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं जाएगा. अच्छा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है आप NTT क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, यू आर ऑलरेडी इन टीचिंग प्रोफेशन. इसमें एक और कन्फ्यूजन है, मैं आगे क्लियर करूँगा. इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इवन NIS ने भी एक कन्फ्यूजन अभी क्रिएट किया है, एंड आई हैव मेल्ड इट टू अथॉरिटीज़ दैट प्लीज़ मेक दैट दोज करेक्शंस टू बी क्लियर टू द प्रोफेशन, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस चला जाएगा. आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो बिफोर द लेटर ऑफ 27 September. सो नो इश्यूज़, नो नीड टू वरी. ठीक है, चलिए, आई होप आई एम क्लियर. सो नेक्स्ट NTT में मेनली क्या देखा जा रहा है? इट इज़ टू एसेस टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट. देखिए, टीचिंग अभी हम बात करेंगे, टीचिंग इज़ नॉट इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ स्किल टू बी लर्न. ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में डिफरेंस ही ये है, जो एनिमल्स की स्किल्स होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं, हमें स्किल बनानी पड़ती है. सपोज समवन इज़ MD रेपर्टरी एंड उसको बोला गया चलो एनाटमी पढ़ानी है आपको, तो वो ही डोंट नो, उसने 9 साल पहले एनाटमी पढ़ी थी, राइट? बट जब वो पढ़ाने लगेगा तो धीरे धीरे पढ़ाने लग जाएगा. बट इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है?
कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अभी एनसीएच ने एक चीज़ और बोली थी, अराउंड अराउंड 1 ईयर हो गया है और उस पर काम भी चल रहे हैं कई कॉलेजेस में, दैट इज़ कॉल्ड एफडीपी. एफडीपी इज़ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम. Each and every college, university, central government colleges or state government colleges or deemed universities should have a FDP for their faculty members. FDP is faculty development program. So faculty development program में आपकी skills को और निखारने के लिए वो कराया जा रहा है. इवन जो QCI इंस्पेक्शन हो रहे हैं उसमें भी दे आर आस्किंग फॉर कि आपके यहाँ पे जो फैकल्टी है उसका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है क्या. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा अभी हम फिर आगे बात करेंगे जब लेक्चर में बात करेंगे कि CMEs इस कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन. सो ये कंटिन्यूस इसीलिए हो रहा है ताकि आप स्किल्स को और अच्छे से निखारते रहें, डेवलप करते रहें. ठीक है. सो टीचिंग एप्टीट्यूड जज करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जज करने के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट जज करने के लिए, टीचिंग ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेक्नोलॉजी आप कितना समझ रहे हैं, स्टूडेंट साइकोलॉजी कितना समझ रहे हैं, सम न्यू टर्म्स जो हम लोग एक्चुअली नहीं जानते, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी. सो ये सब चीज़ें. और मैं आपको बता दूं, हम अभी जितना पढ़ेंगे ना 10 दिन में, आप लोग ऑलरेडी जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं या टीचिंग के बारे में कुछ भी जानते हैं या कभी किया है बाई चांस, नॉट ओनली इन मेडिकल साइंस, इधर आप कभी ड्यूरिंग BHMS, ड्यूरिंग MD भी कहीं कुछ कर रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं इनको अप्लाई कर रहे हैं, बट बस हम उनकी टर्म्स नहीं जानते. कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन होंगी, नो डाउट, बट ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस उनका नाम अलग है, उनको अलग से पहचाना जा रहा है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. तो मिनिमम एलिजिबिलिटी एज यू ऑल नो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, रिकग्नाइज होनी चाहिए कमीशन से. ये हालांकि ये लैंग्वेज पूरी NTA की लिखी हुई है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड CCISM एंड CCH, जो कि अब चेंज हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट, अ कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 50%. सो देयर इज़ नो नीड, हमारे को इसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लानी ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है. वी आर जस्ट टू क्वालिफाई विद द 50%. और मैं आपको अभी आगे पेपर पैटर्न दिखाऊंगा. मतलब आई वॉन्ट यू टू बी इन ईज़. ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी, अगर क्वालिफाई करना है तो मेहनत तो करनी है, बट वो लोग खुद चाह रहे हैं कि हम NTET क्वालिफाई करें. चलिए अभी आगे बात करेंगे, है ना. व्हाट इज़ NTET? सो द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी इशूड NTET सर्टिफिकेट. NTET सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद में आपको टीचर्स कोड मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु शैल गिव NTET? सो जो लोग फर्स्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट मी क्लियर इट अगेन, आफ्टर 27 सितंबर 2024. हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, ये जब NCH बना तब से ही आ गया, ये नवंबर के बाद में गैजेट में आ गया, ये 11 मार्च के गैजेट में भी आ गया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 11 मार्च के बाद में, बट लास्ट जो लेटर निकाला है वो 27 सितंबर का निकाला है. सो उससे पहले NCH कैन नॉट क्वेश्चन एनी वन. सो फर्स्ट टाइम जो लोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए है. यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करूँगा, एक्चुअली में जो 11 मार्च का जो MSR है उसमें एक पॉइंट और था, 6th पॉइंट, इफ़ यू वांट द प्रूफ आई कैन शेयर इट. उसमें ये लिखा हुआ था, इन केस अगर आपके टीचिंग प्रोफेशन में 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, नॉट ओनली 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ एंड 1 डे, मोर देन इज दिस. सो मोर देन 6 मंथ्स का गैप आता है और आप रीज्वाइन करते हो, तो उस टाइम जो लागू हो रहा है रेगुलेशन वो आप पे लागू होगा. ठीक है. इसको भी मैंने मंसूर अली सर से रिकन्फर्म किया है, आपका रेगुलेशन वो लागू होगा, बट दैट डजेंट मीन कि आपको NTET देना है. दैट आई हैव कन्फर्म अगेन विद द मंसूर अली सर कि आपको NTET देने की वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है. इवन आई नो आई हैव मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि हम शुरू से इसके लिए बहुत आगे बढ़े हैं कि हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत क्वेश्चंस आए थे. और हमारे, मैं भी कॉलेज में वर्किंग हूँ, तो हमारे भी इंटरनल भी डिस्कशंस चलते रहते हैं. सो वही 6 महीने वाली बात थी कि अच्छा, दूसरी बात गवर्नमेंट में वो लोग मांगेंगे, तो इसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के क्लियर करेंगे इसको. अच्छा, इसमें आपको क्या क्या डिग्री चाहिए, तो MD की हमने बात करी, इसके अलावा MSc एनाटमी, MSc फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, MSc फॉरेंसिक मेडिसिन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ आफ्टर BHMS.
जिन्होंने किया है वो भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है एसोसिएट प्रोफेसर का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर साफ साफ क्लियर है, any person who desires to take up teaching profession at the level of associate professor for the first time and having 5 years of experience in regular service after possessing postgraduate qualification in the concerned subject in the central government health services or state government health services, Ministry of Ayush, or full time 5 years of experience as medical officer in regular service after possessing postgraduate qualification in the concerned subject in recognized homeopathic medical college can appear in the NTT for the post of associate professor. So in case आप ऑलरेडी टीचिंग के अलावा, आप टीचिंग नहीं कर रहे, टीचिंग के अलावा आप कहीं भी अगर हेल्थ स्ट्रीम में आप स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, वन ऑफ द एग्जांपल इज़ मेडिकल ऑफिसर, या फिर किसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हो, इसी पॉइंट को आगे और क्लियर करूँगा, एक मिनट, या फिर आपके पास रिसर्च का 5 साल का एक्सपीरियंस है और अब आप टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हो और आपको 5 साल हो गए वर्क करते हुए, देन यू हैव टू गिव NTT एंड तब आप यू विल बी एलिजिबल टू डायरेक्ट ज्वाइन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस रिसर्च ऑफिसर में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, दैट इज़ कि आपको एटलीस्ट 3 पब्लिकेशंस इन द इंडेक्स्ड और पीयर रिव्यूड जर्नल जरूरी होंगे। सम ऑफ यू आर ऑलरेडी SRF, अब मैं भी 6 महीने SRF की जॉब करके आया हूँ। सो पहले रिसर्च का एक्चुअली एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता था, बट अब टीचिंग में भी रिसर्च का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, ठीक है। तो वो आपके इवन आपका हम बोलें कि एक्सपीरियंस से आपका प्रमोशन में भी हेल्प करेगा। सो हेयर इट इज़ क्लियर कि इंटरनल प्रमोशन जहां आप ऑलरेडी असिस्टेंट है और उससे एसोसिएट बनना है, उससे आपको NTT देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पहली बार टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो असिस्टेंट के लेवल पे या एसोसिएट के लेवल पे, वहाँ देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑफ NIH एडेंडम लिखा है, still anyone wants it I'll share it in the group direct. So रेफरेंस ऑफ NIH एडेंडम ये है, NIH की अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली हुई है, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ कोलकाता के लिए और कुछ दिल्ली के लिए, जिसके 24, 25, 26 को प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट के इंटरव्यूज़ हैं। ओके, वो वैकेंसी निकालने के बाद में लगभग 7 से 8 दिन से ऊपर हो चुका है, 8-10 दिन हो चुके हैं। उसके बाद NIH ने एक एडेंडम निकाला जिसमें ये लिखा गया है कि NTT अभी हुआ नहीं है, बट जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दे हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि जब हम NTT क्वालिफाई कर लेंगे देन वील सबमिट दी सर्टिफिकेट टू द NIH। उसमें उन्होंने लिखा है कौन कौन को करना है। सो उसमें 2 लाइनें क्लियरली मैंशनड है। फर्स्ट लाइन में मैंशनड है whoever wants to join assistant professor for the first time, one thing। सेकेंड लाइन में लिखा है कि whoever wants to join the associate professor first time। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि NIH एंड इवन जो अबव अथॉरिटीज़ है इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हैव मेल्ड देम, बट स्टिल अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं। इट इज़ ऑलरेडी बीन 4 और 5 डेज। तो कि NCH की गाइडलाइन में, क्योंकि ये जो आपके सामने लाइन्स हैं ये सीधा NCH की गाइडलाइन से निकाली गई है, वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको देने की जरूरत। वहाँ ये मेंशनड है कि मेडिकल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर से या रिसर्च के एक्सपीरियंस से, रिसर्च ऑफिसर भी ज़रूरत नहीं है, SRF JRF भी चलेगा, रिसर्च एक्सपीरियंस से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तब आपको पहली बार NTT देने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेरी रहती है। सपोज़ आप पहले ऑब्सगाइनी डिपार्टमेंट में थे, अब आपने मैटरनिटी का ज्वाइन कर लिया, देन अगेन क्वेरी आती है हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो क्या हमें NTT देना पड़ेगा? इसके लिए भी नो है, क्योंकि वो सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं कि आप पहली बार टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो क्या, यू आर नॉट डूइंग इट फर्स्ट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑब्सगाइनी से मैटरनिटी में जाओगे आपका ऑब्सगाइनी का एक्सपीरियंस फॉर दैट सब्जेक्ट 0 हो जाएगा, जो कि कुछ साल पहले वो भी नहीं होता था। हमारे टीचर्स, हमने खुद ने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, और आपने भी देखे होंगे है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट
डायरेक्ट प्रोफेसर पे भी चल जाते, पहले कुछ ऐसे नियम नहीं थे बट अब बन रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। सो आप अगर डिपार्टमेंट चेंज करते हो, दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करते हो, आप असिस्टेंट रह चुके हो, इवन आपका, मैं आपको फिर बता दूं, आप अगर 3 साल ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में रहे हो तो भी आपका वो एक्सपीरियंस जीरो नहीं होता है। सपोज़ आपने मेटरनिटी का ज्वाइन किया, 1 साल बाद कहीं ऑब्स गायनी की वैकेंसी निकली, आपने वापस ऑब्स गायनी ज्वाइन कर लिया, तो 3+ आपका वहाँ से एक्सपीरियंस ऑब्स गायनी का काउंट होता है। आई एम वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना, चलिए 1 मिनट, नॉट एबल टू एस्केप इट, वेट। हेलो हेलो हेलो, okay, let me continue with it. I am clear with these things. Still any query? Yes, Dr. Meenu, Dr. Apurva, Dr. Sumit, Dr. Manoj, Dr. Shruti, Dr. Rohan, anyone? चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ एनटीटी। अच्छा, सिलेबस देखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने को इस सिलेबस के हिसाब से चलना है। और द गुड थिंग इज़ दिस दैट ये NCISM और NCH ने साथ में मिलकर ही सब डिसाइड किया है, और एग्ज़ाम भी दोनों के लिए, तीनों चारों के लिए, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेद और सबका सेम ही होने वाला है ना। और इसमें मेन चीज़ अपने लिए जानने के लिए ये है कि, 1 मिनट, अच्छी बात ये है हमारे को यहाँ पे इन्होंने ब्लूप्रिंट दे दिया है। ब्लूप्रिंट, अगर कोई UGC CSIR नेट क्लियर करते हैं तो कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। दे आर क्लियर विद दीज थिंग्स, दे आर वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स कि नेट एनटेट मीन्स एनटेट, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। ओके, स्क्रीन इज़ विजिबल, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने ब्लूप्रिंट भी दे दिया है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, और वो 100 क्वेश्चंस कैसे बटे होंगे। टोटल 8 टॉपिक हैं, 8 बड़े टॉपिक हैं, उनके सब टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट टॉपिक इज़ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग ट्रेनिंग में टीचिंग से रिलेटेड कंसेप्ट, उनके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग मेथड्स, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्लिनिकल टीचिंग। इसलिए मैं आपको कह रहा था इट्स नॉट ओनली B.Ed, यहाँ पे आप हम क्लिनिकल टीचिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेड साइड टीचिंग की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हेलो हेलो, जी, जी सर बताइए, आवाज़ आ रही है? हेलो, चलिए लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज़ और फ़ायदेमंद ये है, जो लोग ऑलरेडी CBDC पढ़ा रहे हैं, या फिर आप करो नहीं करो, आप जब टीचिंग ज्वाइन करोगे आपको CBDC पढ़ाना ही पढ़ाना है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आ चुका है, सेकंड ईयर थर्ड में जाएगा, वही थर्ड फाइनल में जाएगा, तो CBDC बैच हर ईयर में आएगा ही आएगा। एंड जो CBDC में हमारे को बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने बोले हैं, वो भी आपके सिलेबस में क्लियर हो जाएंगे, तो अच्छी बात ये है इसकी, ठीक है। So first is teaching and training, that is of 20 questions, 20 marks. 1 minute, some questions are there, sorry I missed it. Sir, you are not audible. Wait. Hello. Sorry, I was not audible, sorry. So okay, some questions are there, let me clear with it. Now am I audible, yes or no?
अच्छा, सम क्वेश्चंस आर देयर। डॉक्टर गुंजन Yes, sir. सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद थोड़ा गैप हुआ है और फिर एसोसिएट पर ज्वाइन करना है तो क्या एनटीटी देना पड़ेगा? नहीं ज़रूरत डॉक्टर साहब, कोई ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका गैप हुआ है अगर, अच्छा इसमें मैंने अगेन वो 6 पॉइंट आपको इसलिए बताया था, अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, अब आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एसोसिएट नहीं ज्वाइन कर सकते, सॉरी टू से। बट क्योंकि अब नए रेगुलेशन में 5 इयर्स का है, अब जो लोग ज्वाइन करते हैं ना उनके लिए 5+5 का है। तो अगर आपके असिस्टेंट के 5 साल हो गए हैं तो आप एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो। अगर 5 साल नहीं पूरे हुए हैं तो पहले असिस्टेंट में 5 साल कंप्लीट कीजिए, फिर आप एसोसिएट में ज्वाइन कीजिए, तब भी आपको एनटीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियर। देन सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर मनोज घोष का था, अगर कोई यूजीसी सीएसआईआर नेट क्लियर करते हैं तो कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये पहले भी मैं समझा चुका, एक्चुअली रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, बट वो अनम्यूट करना भूल गया था। सो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स कि एनटीईटी मीन्स एनटीईटी चाहिए और किसी चीज़ का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग, मैं सिलेबस आपको समझा रहा था, थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा, सिलेबस जो है वो NCISM और NCS ने मिलके ही किया है, चारों स्ट्रीम्स के लिए पेपर भी सेम आने वाला है। सो इसमें इन्होंने हमारे को 8 यूनिट्स दे दिए हैं, और अच्छी बात ये इसका हमें ब्लूप्रिंट मिल गया है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो अगेन मैं आपको यही कह रहा था कि ये सिर्फ बीएड से इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लिनिकल टीचिंग है, बेड साइड टीचिंग है, और हमें आगे CBDC बैचेस को भी पढ़ाना है। सो उनके हिसाब से जो नए कंसेप्ट हैं वो भी सिलेबस में ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सो टीचिंग एंड ट्रेनिंग 20 क्वेश्चंस, इट इज़ द लेंथीएस्ट वन, ठीक है। देन कम्युनिकेशन 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, जिसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, अच्छा वर्बल नॉन वर्बल क्या है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वर्बल एंड नॉन वर्बल, क्योंकि आप कितने आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है टीचिंग में। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, अदरवाइज विदाउट बॉडी लैंग्वेज आई कांट टीच। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे भी टीचिंग में फ़र्क पड़ता है। क्या क्या बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, मास मीडिया सोसाइटी क्या उसमें हेल्प कर सकता है, टीचर लर्नर कम्युनिकेशन क्या है, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि आपको ये चीज़ स्टूडेंट्स को भी सिखानी है। क्लासरूम मैनेजमेंट 10 क्वेश्चंस, देन दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट। देन असेसमेंट मेथड्स में 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स का आएगा। इसमें OSCE आपके अगेन जो लोग CBDC बैचेस पढ़ा रहे हैं, या ऑब्वियसली बात है सब आगे पढ़ाएंगे ही, तो आपके CBDC में ऑलरेडी ये ऑस्के सब मैंशनड है। सो OSCE क्या होता है ये सब भी इसमें है, ठीक है। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, अपने पीरियोडिक असेसमेंट है। अब हर 3 महीने पे पीरियोडिक असेसमेंट होता है, तीसरे महीने में पीरियोडिक असेसमेंट है, छठे महीने पे टर्म टेस्ट है, तो ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ पे 10 क्वेश्चंस है, बिकॉज जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जितना हम यूज़ करते हैं, कोई टाइम था जब हमारे कॉलेज में तो इवन टेक्नोलॉजी आई गई, हम लोग मोस्टली PPTs से पढ़े हैं, और आज हम PPTs का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। बट इन आर स्कूल टाइम्स मोस्ट ऑफ हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के हैं और सेम उसके हैं ऑलमोस्ट। सो हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई करी है, हमारे स्कूल से निकलने के बाद में कहीं स्मार्ट क्लासेस आई हैं। सो नॉट ओनली प्रोजेक्टर्स, वीडियोस दे आर यूजिंग, आप देखिए कैसे वीडियो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए वो ब्लड को रन करते हुए दिखा रहे हैं। सो ऑल दीज टेक्नोलॉजीज़ यू कैन यूज़। सो 10 मार्क्स इसके हैं। 15 क्वेश्चंस एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गाइडलाइंस टू टीचिंग, सो ये सब चीज़ें उसमें। देन एंड्रागोगी पेडागोगी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम इन टर्म्स से ज़्यादा हमारे को समझ में नहीं है, तो वो भी हम समझ लेंगे। 10 क्वेश्चंस यहाँ से हैं। देन लर्निंग एंड पेडागोगी द लास्ट सेक्शन, अगेन 10 क्वेश्चंस। नाउ दिस इज़ द एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पूरी तरीके से प्लान इस तरीके से किया गया है कि आप क्वालिफाई करो ही करो। आप देखो, मैं आपको इसमें टोटल 3 पॉइंट, मैंने एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं करी है, बट 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दैट यू विल बी एग्रीड विद मी कि हाँ वो लोग करना चाह रहे हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट है 100 क्वेश्चन हैं और वो 120 मिनट में करने। आप देखिए, अपन अभी तक जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए ना, उसमें हमेशा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन कम होता है। और ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है, हमारे को कोई क्वेश्चन ऐसे बैठ के वहाँ सॉल्व नहीं करना।
मगर सिर्फ क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है और वो करना है। MCQ टाइप है तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स रहेगा, वो देना है। तो सबसे पहली चीज़ कि क्यों ये चाह रहे हैं कि हम कर ही ले क्वालिफाई, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, टाइम है 120 मिनट्स, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट नहीं, ये क्वेश्चन आपके 1 मिनट से भी कम में एक क्वेश्चन हो जाएगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप ये समझो पूरा एक घंटे से ऊपर आप कुछ नहीं करोगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। बस यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपके लिए खैर और इजी हो जाएगा। सेकंड वन इज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो कह रहे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, 100 में से आपको 50 आ रहे हैं तो 50 में तो आप वैसे ही पास हो गए, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी वो ये कि उन्होंने एक ये चीज़ दिया है कि इजी क्वेश्चंस कितने होंगे, एवरेज कितने होंगे, हार्ड कितने होंगे। इजी क्वेश्चन है 40, एवरेज है 40 और डिफ़िकल्ट है 20 चलो हटा ही दो। इजी के 40 में से हम 30 तो निकाल ही सकते हैं, एवरेज में 40 में से 20 तो निकाल ही सकते हैं, तुक्के भी मारोगे तो भी 50 नंबर आ ही जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो ये 3 पॉइंट्स हैं कि वो लोग चाह रहे हैं 120 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग एंड 40 ईजी क्वेश्चंस, और आपको 50 मार्क्स ही लाने हैं। सो डोंट नो नीड टू वरी, आप बस फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए, हमारे साथ तैयारी करिए, यू विल क्वालिफाई। So thank you so much. This is all about introductory lecture. We have our time and we have to start the lecture second. That is the first unit actually, teaching and training. अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Yes or no? Anyone please unmute or you can message. Any doubt? Still any doubt? जो शायद रह गया हो? I tried it well कि मैं आपको समझा सकूँ। सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखने की कोशिश करी है। ओके, वन क्वेश्चन, व्हेन कुड बी द एग्ज़ाम डेट पॉसिबली। देखिए अभी मैंने आज ही डाला ना, यस कल। सो ऑलरेडी फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, इट इज़ 22 नाउ। सो 8 दिन और ये दे दिए हैं तो 22 तारीख ये। सो दिवाली से पहले तो एग्ज़ाम वैसे भी होने से रहा। सो नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मिड और नवंबर एंड आप मान के चलिए, बिकॉज एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी टाइम लगेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली इन द 4th वीक ऑफ नवंबर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, caliber and future of an individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. Can anyone tell कि ये quotation किसने दिया है? Anyone? Yes. Either you can unmute or you can just ये message. तो अभी आप ही ने दिया बॉस। अरे डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मैं नहीं हुआ अभी। थैंक यू सो मच, बट स्टिल हाँ, अगर ये है देखो ये अगर हम इन लाइंस को अपने जीवन में उतार के हम एक एम बनाते हुए टीचिंग करेंगे ना, तो दैट वुड बी द ब्यूटीफुल थिंग विल एवर हैव। दैट्स ग्रेट। कल ही उनका जन्मदिन था, yesterday his birth anniversary was there. डॉक्टर प्रिया यादव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मुझे इनका नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी फ़ोटो ही, इनकी छवि ही काफ़ी है। ही इज़ वन ऑफ द नोन टीचर्स, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स एवर। सो ये लाइन्स इनकी हैं, सेम लाइन्स। मैंने ये लाइन्स रखी इसलिए, ये कोटेशन इसलिए रखा है यहाँ कि सेम कोटेशन अगर हम अपने जीवन में उतार सकें और हमें कोई ऐसा गुड टीचर याद रखे, दैट्स अ गुड थिंग। some of you people I know personally and I must appreciate that people appreciate you for this to be a good teacher. चलिए नेक्स्ट। सो इसमें हम क्या क्या करेंगे? सो टीचिंग कंसेप्ट देखना है हमको, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखेंगे एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग, व्हाट इज़ टीचिंग? सो टीचिंग इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ विद लर्नर्स। जो सीखना चाहते हैं उनके साथ हम अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग इज़ एन आर्ट, टीचिंग इज़ अ स्किल, इट शुड बी लर्न। टीचिंग अपने आप में सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं पीजी की क्लासेस लेता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि टीचर की एक कुछ क्वालिटीज़
होती हैं, चलो हम आगे वैसे क्वालिटीज़ की बात करेंगे, बट इन जनरल बीइंग प्रैक्टिकल, आपके पास आज पढ़ाने का लेक्चर नहीं है, आपके पास सिर्फ 3 स्लाइड है, आपको 1 घंटे में 3 स्लाइड कैसे निकालनी है, और या फिर 1 घंटे में 90 स्लाइड्स को कैसे पढ़ाना है, दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ अ टीचिंग, वन थिंग। सेकेंड वन, ऐसा बहुत बार होता है और होगा, हम और आप हर कोई हर चीज़ नहीं जानता, बड़े से बड़ा टीचर नहीं जानता, हम भलाई से प्रोफेसर लेवल पे क्यों ना चले जाएं, बट स्टिल हमारा मेडिकल साइंस है मोस्ट अपडेटेड है, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, ये सबसे अपडेटेड स्टडीज़ में से एक है। सो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट चलता ही रहता है, राइट। सो हम लोग को खुद को सीखते रहना है, और ऐसा बच्चे सवाल पूछेंगे, हमें हर क्वेश्चन का जवाब नहीं आ सकता, हमें कहाँ क्वेश्चन टालना है, कहाँ बच्चों पे डालना है, या फिर कहाँ खुद मान लेना है कि मुझे भी नहीं आता और मैं ये आपको पढ़ के या किसी सीनियर टीचर से पूछ के बताऊंगा। दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी ऑफ अ टीचर। ये चीज़ सीखनी हमारे को एमडी में चाहिए, यही चीज़ हमारे को हमारे टीचर्स को जो हमारे पीजी करा रहे हैं ना, उनको सिखाना चाहिए कि हाउ टू टीच, एक्चुअली हाउ टू टीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 के 100 स्टूडेंट का लेवल आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, नेवर 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 फियर ऑफ एनी फीडबैक्स, नेवर फियर ऑफ सजेशंस, कभी आप, और नेवर टेक इट ऑन योर ईगो। बहुत टीचर्स मैंने देखे हैं कि जो अपने ईगो पे भी ले लेते हैं, बट टीचर शुड नेवर हैव अ ईगो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। स्टिल डोंट टेक इट ऑन ईगो। अरे यार मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत लोग जानते हैं, हैव अ यूट्यूब चैनल, और जब मैंने बेलेडोना उस पर डाली थी तो यूट्यूब पे मेरी जूनियर ने कमेंट किया था, शी इज़ 2 or 3 years जूनियर, सो शी कमेंटेड कि सर बॉस बेलेडोना की स्पेलिंग गलत है, एंड आई अप्रिशिएटेड हर कि यार ये तो सही बात है, बेलेडोना की स्पेलिंग गलत है, मुझे भी नहीं आती, मुझे भी याद नहीं था कि BELL तो ठीक है, NN भी आता है। सो दैट करेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप जब आगे उसको पढ़ाने जाएं, कभी भी स्टूडेंट तक गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए, गलत नॉलेज कभी नहीं जाना चाहिए। हमें नहीं आ रहा है, इट्स ओके, विल गो, विल लर्न एंड देन वील एक्सप्लेन, और देन वील टीच, ठीक है। इट्स मोर देन जस्ट पासिंग अलॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे को देनी, इट्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्न एंड ग्रो इन देयर लाइफ्स, हमसे सीखें और वो आगे ग्रो करें, दैट शुड बी आवर एम। अ टीचर यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मेक लर्निंग एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल। अलग अलग सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किस तरीके से एग्जाम्पल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर कोई फिजियोलॉजी का टीचर है या फिजियोलॉजी ज्वाइन करना चाहता है, सो वी हैड अ टीचर, वी हैड अ वेरी गुड टीचर, डॉक्टर पुनीत आर शाह, इज़ नाउ द प्रिंसिपल ऑफ केकड़ी कॉलेज, केकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज। सो वो हमारे को, उनसे हमने फिजियोलॉजी पढ़ी, तो वो हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। उन्होंने हमारे को GIT पढ़ाया। सो GIT में वो हमें एग्जाम्पल इस तरीके से देते थे कि आपने गन्ने की मशीन देखी है, गन्ने की मशीन में जैसे गन्ना निकलता है तो उसमें से एक तरफ से जो जूस निकल आता है, दैट इज़ आवर न्यूट्रिशन, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रही है, और एक सॉरी, एक तरफ से गंदगी निकल के चली जा रही है, दैट इज़ आवर एक्सक्रीटा। सो दैट जस्ट लाइक दैट गन्ने की मशीन आर GITs। सो इस तरीके से दिस इज़ अ फिलॉसफी, कैसे आप किसी चीज़ को लिंक करके, या किसी ऐसी चीज़ से जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, तो उससे आप कैसे रिलेट करके पढ़ा सकते हो। अपने पूरे 12 सब्जेक्ट में से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आप बहुत ईजीली को रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। बिकॉज हमारे पास इतनी मूवीज़ हैं, हमारे पास इतने सीरियल्स हैं, इतना लाइक आपने वो देखा होगा ACP प्रद्युम्न का CID। सो फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप को रिलेट कर सकते हो। आइदर वी टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हैंगिंग, हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, हम मर्डर की बात कर रहे हैं, हम कोई इंजरी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, सो उस पर सीरीज़ है, मूवीज़ हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो हम ईजिली को रिलेट करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बाकी के सब्जेक्ट्स में भी कोरिलेट कर सकते हैं, हम बाकी के सब्जेक्ट्स को हमें इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। CBDC भी यही कह रहा है
कि आप इंटीग्रेशन कीजिए जहाँ ज़रूरत है। जब आप एनाटमी को रेपर्टरी से इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि जब आप रेपर्टरी पढ़ोगे, जब आप एब्डोमेन में पेन पढ़ोगे, वहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ रीजन्स लिखे हुए हैं। सो वो रीजन्स लिखे हुए हैं, तो आपको जब पता ही नहीं होगा हाइपोकॉन्ड्रियम कहाँ है, तो आप कैसे, आप रूब्रिक क्या बनाओगे उसका और क्या रेपर्टरी में ढूंढोगे। सो ये फर्स्ट ईयर से ये टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई वो लोग फर्स्ट ईयर से रेपर्टरी को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। चलिए, a teacher, okay, so teaching inspires students to keep learning throughout their lives. Teaching is a lively and interesting process. It's about sharing knowledge, skills, attitudes and values with those who want to learn. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, who want to learn, who want to learn, जो सीखना चाहते हैं ना, आप उनको सिखा सकते हो। जो सीखना नहीं चाहते आप उनको नहीं सिखा सकते। तो जो लोग सही में सीखना चाहते हैं उन पे मेहनत कीजिए। जो नहीं सीखना चाहते उनको भी आपको किनारे तो एटलीस्ट लगाना ही है। ठीक है, हमारे को एटलीस्ट उनको एग्ज़ाम तो पास करें। चलिए, टीचर्स एक्टिविटीज़ टू मेक श्योर लर्निंग हैपन्स। दे यूज़ डिफरेंट मेथड्स, ट्रिक्स to help students understand what they are learning. It's really not only about giving facts but also getting students involved. This point is very much important. Also getting students involved. So जब तक आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ वन वे टीचिंग करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं रखेंगे अपनी क्लास में, तब तक बच्चों को वो चीज़ आप पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। Right? This includes encouraging them to think deeply and apply what they learn in real life situations. भाई अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई कर सके। और मेडिकल साइंस इज़ अ पेशेंट एंड अ बुक नेवर मैच। हम कहते हैं होम्योपैथी में हमारे को सिमिलर स्क्वेरेंटर है, एलोपैथी में भी यही है। भाई आपको यही तो करना है ना, पेशेंट के जो सिम्टम है क्या वो हमारे टाइफाइड के सिम्टम से मिल रहे हैं क्या, तब तो पेशेंट को टाइफाइड है। क्या पेशेंट के सिरोसिस के सिम्टम से मिल रहे हैं क्या, तब तो पेशेंट को सिरोसिस है। वहाँ पे भी हमें यही करना है। एंड बुक्स एंड पेशेंट नेवर मैच। ये सबसे पहले हमारे को बच्चों को समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को हम आपको सिखा रहे हैं तो उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे लाना है। हमारे सर्जरी के प्रोफेसर जो थे वो यही कहते थे। अभी मैं आपको बता दूंगा, अपेंडिसाइटिस पढ़ा दूंगा, आपको बड़ा ईजी लगेगा, अरे यार ये तो कुछ ही नहीं है। बट जब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, पेन राइट इलैक फोसा में ही है लेकिन अपेंडिसाइटिस नहीं है, वहाँ आप मात खा जाओगे। सो एक्चुअली दिस इज़ ब्यूटी। ये स्किल, ये आर्ट हमें सीखनी है। चलिए, सो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम धीरे धीरे आगे बात करते जाएंगे। सो फर्स्ट, टीचिंग कंसेप्ट। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ सोशली desirable behavioral change in a person. In traditional concept, teaching is the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation. पुराने ज़माने में हम सिर्फ इतना समझ रहे थे, इतना जान रहे थे कि हमारे को जो भी पढ़ने आ रहा है हमारे को सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको सिर्फ बताना है कि ऐसे करना है। Now in modern concept, teaching is to cause the pupil to learn and acquire the desired knowledge, skills and also desirable ways of living in society. So जब हम मेडिकल लाइन में जब पढ़ा रहे हैं, हम खुद जब क्लास में जा रहे हैं तो हम भी डॉक्टर हैं और हम जिनको पढ़ाने जा रहे हैं वो भी डॉक्टर बनेंगे। तो वी आर देयर आइडल्स। अगर हम सही से प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे तो वो भी हमसे वही चीज़ सीख रहे हैं। सो दैट इज़ वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, बिकॉज दिस इज़ द नोबल प्रोफेशन। और सोसाइटी में एक डॉक्टर की अलग इमेज होती है, यही इमेज हमें उन बच्चों में क्रिएट करनी है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic and psychological way to attain some predetermined goals. Predetermined goals, भाई हम जब भी क्लास में जाते हैं तो हमें ये एक हमारा सेट होता है कि हमारे को आज ये टॉपिक पढ़ाना है, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्लिनिकल क्लास में लेके आ रहे हैं बच्चों को, आज हमारा साइनोसिस का टॉपिक है। जब हम साइनोसिस पढ़ा रहे हैं उनको सब बता दिया, साइनोसिस क्या होता है, कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, कौन कौन सी कंडीशन में चेक करना है। तो जब हमारा गोल क्या है, वहाँ प्री डिटरमाइंड गोल ये है कि बच्चा जब ऐसा पेशेंट देखे
तो वो समझ जाए कि हाँ ये साइनोसिस, इसमें साइनोसिस मिलेगा, इसमें ये बीमारी है, इसमें साइनोसिस मिलेगा, या फिर साइनोसिस मिल रहा है तो ये समझ जाए कि इसमें ये बीमारियां हो सकती हैं। जब हम साइनोसिस चेक करने बोले तो बच्चा किस तरफ जाएगा, किस तरह से करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर क्लास के हर टॉपिक के ऐसे हमारे कुछ गोल्स रहते हैं, वो हमें फुलफिल करने हैं। Teaching is a part of the teaching learning process. It is required to bring specific changes in a person according to the need of his society and environment in which he is living. Teaching is not an act as it is dynamic in nature. So it is termed as a process. So it is a process. It is also not a fundamental concept as it is greatly influences by social and human factors. अभी हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, टीचर के फैक्टर्स की बात करेंगे, लर्नर के फैक्टर्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात करेंगे कि वो टीचिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है। हमें लगता है यार हम तो अच्छे टीचर हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। नो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास एंड नॉट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, मैनी ऑफ पीपल यू नो मी, so I'm already taking online classes since 6 years. So but still I always prefer to, आप लोग सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, बट ऑफलाइन टीचिंग इज़ वेरी डिफरेंट, वो एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हो, गर्मी बहुत हो रही है और बच्चे उसी में अकबका रहे हैं, सो इफ़ देर इज़ नॉट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, तो आप कितना ही अच्छा पढ़ाते हो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर आप खुद भी नहीं पढ़ा पाओगे। मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स टू अस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो व्हाट आर द एक्सपर्ट्स व्यूज़ रिलेटेड टू टीचिंग कंसेप्ट। सो कुछ व्यूज़ हैं, सो ये व्यूज़ आप ध्यान में रखिएगा। आई विल शेयर द पीपीटी ऑल्सो। सो हो सकता है इन व्यूज़ पे ही क्वेश्चन आ जाए, सिंपल, जैसे ऑर्गेनन में हमारे क्वेश्चन आते थे कि हु सेड दिस लाइन, अलग अलग स्टॉट क्लोज का कोई लाइन आ गया, या फिर एलिजाबेथ का राइट आ गया, कैंट एलिजाबेथ राइट की लाइन आ गई, या फिर कैंट की लाइन आ गई, रॉबर्ट की आ गई। तो ऐसे हमारे पास जैसे लाइन्स आती थी, तो ऐसे ये भी आ सकता है। सो रेबर्न्स व्यू, रेबर्न्स ने क्या कहा है, टीचिंग इज़ अ रिलेशनशिप विच कीप्स द चाइल्ड टू डेवलप ऑल हिज पावर्स। सो हम उसको भी एक स्किल दे रहे हैं डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्मिथ्स व्यू, स्मिथ ने कहा है टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ये एक तरीके का एक्शन है जो कि लर्निंग प्रोड्यूस करता है। देन बर्टन्स व्यू, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। इससे हम बच्चे को एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं भैया ऐसे करना है। पेशेंट को हम स्टूडेंट को हम सिखा रहे हैं कि आपको क्लबिंग कैसे चेक करनी है, आपको पेलर कैसे चेक करना है, तो हम उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं, और उसको एनकरेज कर रहे हैं कि वो सीखे। दिस इज टीचिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू बर्टन्स व्यू। नेक्स्ट विल मूव टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? सो वन इज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल्स। जब आपके पास एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है, वो अभी कुछ ज़्यादा नहीं समझता, नो डाउट उसने, एक मिनट कुछ मैसेज है सर, प्लीज़ शो स्लाइड ऑन स्क्रीन। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो ऑन ही है, एक बार वापस आप चेक कीजिए। सो टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल्स, जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आया और जब आपके फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करके निकल रहा है, नाउ व्हाट इज़ द चेंज? एक नॉन मेडिको से आपने उसको मेडिको बनाया, आपने उसको एना, फिजियो, पैथो, ऑब्स गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, रेपर्टरी, मिट्रेमेडिका सब पढ़ाया, तो दैट डिज़ायर्ड चेंज, ये हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, हम चाहते हैं कि वो जब मार्केट में आए, वो जब सोसाइटी में आए, तो उनका बिहेवियर, दे शुड बिहेव एज अ डॉक्टर, दे शुड हैव कंडक्ट लाइक दैट। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एक्वायर करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट की लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, इस स्टूडेंट की लिसनिंग इंप्रूव होनी चाहिए। जस्ट टू हेयर एंड लिसन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कई लोग सिर्फ सुन रहे हैं, और सुन के समझना,
सुनना इज हेयरिंग, कि हाँ सुन रहे हैं, बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ठीक है हम सुन रहे हैं, बट लिसन मतलब उसको जब तक आप एसिमुलेट नहीं करते हो तब तक वो हेयरिंग तक है। जब आप उसको समझने लगते हो, जब आप उसको प्रोसेस करते हो, मतलब आप नाउ यू आर लिसनिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जब भी हम कुछ बता रहे हैं, तो हम एक बिलीफ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये इस तरह से होता है। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है, और हमारे प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक सोसाइटी को डॉक्टर दे रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर आर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, एवरी टीचर हैज़ गोल्स व्हेन दे टीच। These are the outcomes they hope to achieve during lessons. They guide how teaching happens and can be grouped into 3 areas. So mainly 3 areas की हम बात करेंगे, cognitive domain, affective domain और psychomotor domain. So what is cognitive domain? This one is all about gaining knowledge and understanding things. Goals here include remembering facts, figuring out ideas and solving problems. So cognitive level पे मतलब आपकी समझ कितनी है, आपको, हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि तीन लेवल पे। द गाइड हाउ टीचिंग हैपन्स, सो वन इज कॉग्निटिव, सेकंड वन इज अफेक्टिव, थर्ड वन इज साइकोमोटर। सो कॉग्निटिव मतलब अंडरस्टैंडिंग, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। उसमें आप किसी फैक्ट को कितना याद कर पा रहे हो, कैसे उसको फिगर आउट कर पा रहे हो, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। आपके पास एक केस आया है, हम आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। अच्छा, एक बहुत गंदी आदत होती है, आई टीच प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सो वेन एवर हम लोग जब भी कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दे जस्ट राइट इन्वेस्टिगेशन, और वो भी पूरी तरीके से लिखते, एक्सरे वैक्सरे लिख के छोड़ देते, एक्सरे करा लो, सोनोग्राफी करा लो, सीबीसी करा लो, यूरिन रूटीन करा लो। अरे भाई उसकी फाइंडिंग्स तो लिखो। जब तक आपने उसकी फाइंडिंग्स लिखी, भाई हम मलेरिया केस में सोनोग्राफी करा रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, मलेरिया के केस में सोनोग्राफी में क्या देखना चाह रहे हैं, क्या मिलना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन, फिगरिंग आउट, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज दिस एरिया फोकसेस ऑन फीलिंग्स एंड वैल्यूज। This is affective domain. Here teachers aim to help students feel positively about learning, respect others and take responsibility for their actions. तो जब हम बीएड की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऑब्वियस बात है, हर स्टूडेंट को, हम हर स्कूल के स्टूडेंट को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं, बट नाउ वी एज अ डॉक्टर, वी एज अ प्रोफेशनल, हम एक और डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, हम एक और प्रोफेशनल बनाने जा रहे हैं, हम एक और रेस्पॉन्सिबल पर्सन खड़ा कर रहे हैं। सो दिस डोमेन इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट, कि वो दूसरों की इज्जत करे, उसको लर्निंग के लिए हम कैसे पॉजिटिव बना सकें। इट इज़ ऑलवेज, जब आप आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जो एक लाइन है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एंड यस, जब आप क्लास में पहली बार एंटर होते हो ना, बस वहीं से स्टूडेंट समझ जाता है। स्टूडेंट आर द बेस्ट टीचर ऑफ टीचर्स। दे जज यू कि यार ये कैसा, ये ऐसा पढ़ा रहा है, ये किस तरीके से पढ़ाएगा, क्या करेगा, आप बच्चों को कितना इंक्लूड करके रख सकते हो अपनी क्लास में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, मैं अपने टाइम में बहुत बदमाश बच्चा रहा हूँ, लिटरली बहुत बदमाश रहा हूँ। मैंने कभी किसी पीजी को पढ़ाने नहीं दिया, नेवर। आज तक अगर मेरी क्लास में, मतलब मैं BHMS में रहा हूँ और मेरी क्लास में किसी पीजी ने क्लास ली है, तो कभी नहीं पढ़ाने दिया। बहुत शैतानी करी, बहुत परेशान किया है, बट क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि वो पीजीज थे या ठीक है, दे आर जस्ट लाइक सीनियर्स, तो नो नॉट लाइक दैट। कि पीजीज वो पता है, वो सिर्फ काम पूरा करने आते थे, लिटरली वो सिर्फ काम पूरा करने आते थे। यार हमारी मार्किंग है, हमारे को इतनी क्लासेस लेनी है और बस जाके लेके आनी है। दे आर नॉट फैमिलियर विद द कंसेप्ट्स, वो लोग आ रहे हैं बस, दे आर लिटरली। हमने इवन मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी बदमाशी के मैं क्या पोल खोलूं, कुछ जूनियर भी हैं, सो मैंने कभी किसी को स्टेज पे गाने भी नहीं दिया, लेकिन जो अच्छा गा रहा है उसको कभी रोका भी नहीं। क्योंकि जब आप, अभी हम बात करेंगे कि आपका खुद का कंसेप्ट कितना क्लियर है, आप कितना क्लियर हो, तो
आपकी रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से स्टूडेंट अपने आप करने लगेगा। आपको रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, ही और शी विल रिस्पेक्ट कि आप किस तरीके से उसको इंगेज कर रहे हो, किस तरीके से सिखा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। सो दिस पार्ट इज अबाउट फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिकल स्किल, हमारे यहाँ पे फिजिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट। जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं सो फिजिकल स्किल इंपॉर्टेंट। केस टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग इज़ अ स्किल, वो अपने आप में एक स्किल है, वो अपने आप में एक आर्ट है। इवन हम इस लेवल पे कितना ही सिखा लें तो भी हम उसको पूरी तरीके से नहीं सिखा पाएंगे, या हम खुद अपनी बात करें। इवन जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम लोग बताते हैं हिस्ट्री टेकिंग, अच्छा ठीक है, हम लोग हिस्ट्री टेकिंग किया, हम लोगों ने चीफ कंप्लेंट पूछी, प्रेजेंट ऑफ पास्ट सॉरी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पूछा, देन हमने पास्ट हिस्ट्री पूछ ली। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट ने बता दिया कि मेरे हिस्टेक्टमी हो चुकी है 2 साल पहले। धीरे धीरे हम आए किस पे, ऑब्स्टेट्रिक कंप्लेंट पे और गायनोकोलॉजिकल कंप्लेंट पे। तो हम पूछ रहे हैं हाँ मेंसेस आते हैं नहीं आते। दिस इज़ स्टार्टिंग में ये गलतियाँ होती हैं। अब यू कांट एक्सपेक्ट अ मेडिकल स्टूडेंट टू बी परफेक्ट, ये गलतियाँ होती हैं, ये आपको सिखाना है, ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ माला माल वीकली, वहाँ पे परेश रावल को भेजते हैं और वो बोलते हैं भैया तुम्हें जनगणना के लिए जाना है तो पूछो शादी हुई है नहीं हुई है। तो पूछते हैं शादी हो गई, बोलते हैं शादी तो नहीं हुई, बच्चे कितने हैं। मुझे बेवकूफ़ पहले पूछना था बच्चे कितने हैं, तो बच्चे कितने हैं, बोले 4, आपकी शादी हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कहीं मिस्टेक्स हम लोगों ने भी की होगी और नो डाउट हमारे स्टूडेंट्स भी करेंगे। एज अ टीचर हमें वही वहाँ पे सिखाना है कि आपको इन मिस्टेक्स को के ऊपर कैसे आना है, आपको इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड राइटिंग नीटली, ड्राइंग वेल। अच्छा राइटिंग नीटली डॉक्टर्स, चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल नो डाउट देयर आर मैनी डॉक्टर्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी राइटिंग होती है। सो ड्राइंग वेल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनाटमी, फॉर ऑब्स गायनी। ड्राइंग वेल, जब तक आप अच्छी ड्राइंग्स नहीं बनाओगे वो मज़ा नहीं आएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नोइंग हाउ टू यूज़ डिफरेंट टूल्स, तो इन अ मेडिकल साइंस वी हैव मैनी टूल्स, हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे हैं। स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्मोमेनोमीटर, और हमारे पास नी हैमर है, टॉर्च है, उसको यूज़ कैसे करना है। सो ये सब हम जो सिखा रहे हैं, दिस ऑल कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन। अच्छा इसमें आगे चलो एम ऑफ टीचिंग तक बात कर लेते हैं, लेवल कल बात करेंगे। सो व्हाट शुड बी द एम ऑफ टीचिंग, एम ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे हम टोटल 5 पॉइंट्स की बात करेंगे। वन इज़ टीचिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली। अच्छा कुछ चीज़ें इसमें आगे पीछे रिपीट होंगी क्योंकि कुछ टॉपिक्स सब को रिलेट है आपस में। सेकेंड वन इज़ कंडक्टिंग, कि हमारे को स्टूडेंट की लर्निंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग, दैट इज़ शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। इंस्ट्रक्शन मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को एक्वायर करे। एंड लास्ट इज़ इंडॉक्ट्रिनेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ जो हमको प्रोड्यूस करना है। सो दीज 5 आर द एम ऑफ टीचिंग। सो ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। सो एम ऑफ टीचिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा एम ऑफ टीचिंग नहीं है। सो इन 5 के अलावा कोई पॉइंट आता है तो वो नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ये ऑलरेडी बहुत लंबी है, हमने फिर भी बहुत सारी स्लाइड्स कर ली हैं, बट आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग से बात करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, शुड वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर? yes or no? Yes, anyone have a question? Thank you sir, welcome Dr. Saab. Yes, anyone have a question? Sir. Yes. Stop Hello. presenting. हाँ बोलिए डॉक्टर सर स्टडी मटेरियल आप कैसे मिलेंगे? जी क्या कह रहे हैं?
स्टडी मटेरियल। मैंने एक ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाया है। मैं लगभग आधे लोग तो, आधे तो नहीं कहूँगा, बट 40% को मैं जॉइन कर चुका हूँ। बाकी आप सबके मेल आईडी मैंने इसी पर्पज़ से लिए थे। आई विल जॉइन यू, और उसमें 2 फ़ोल्डर्स हैं। एक पीपीटी का फ़ोल्डर है, तो मैं डायरेक्ट पीपीटी शेयर कर दूँगा। और क्योंकि देखिए, ऐसे स्टडी मटेरियल देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। सो ऐसे स्टडी मटेरियल देखेंगे तो एनसीएच ने बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस दिया है। जैसे मनोज घोष ने पूछा, नहीं रेफरेंस बुक यू सजेस्ट। सो मेरे को अलग से सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, वो ऑलरेडी एनसीएच की गाइडलाइंस में। अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए हो तो मैसेज मी, मैं गाइडलाइन शेयर कर दूंगा। उसमें ऑलरेडी बुक्स का रेफरेंस दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो मैं पीपीटी शेयर कर नहीं, वो दूंगा। तो सर, हाँ वो तो ठीक है हाँ सर। सर। आपने जो सर कोर्स दिया हुआ है ना, हम्म। इनका सर, इनका सर मटेरियल हाँ मैं दे दूंगा सर, हमारा गाइडिंग है दे दूंगा आपको, दे सर। दूंगा। मैं शेयर कर दूंगा इसीलिए आपको। सर मैं पूछ रहा हाँ हाँ हाँ, शेयर कर दूंगा, श्योर श्योर, ओके, थैंक यू। था।